एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना एबल दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के बारे में बता रहा था कि उसकी मॉम जो थी वो काफी अच्छी औरत थी। वो एक अमीर घर में पैदा हुई थी, तब भी वह गरीब और सारे कमजोर लोगों की मदद करा करती थी, उनको खाना दिया करती थी। हमेशा की तरह एक दिन वह सारे गरीबों को खाना बांट रही होती है। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो जरूरत से ज्यादा खाना ले रहा था। वो उनको मना करती हैं, तो वो आदमी जो रहता है वो मेरी माँ को चाकू भोंक देता है। वो तो सिर्फ दुनिया का भला चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ की क्या गलती थी? उसमें क्या गलती थी मेरी माँ की? ये सोसाइटी की जो हालत है आज, वो इसी की गलती की वजह से है। इसीलिए मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो इस दुनिया से ना खुश थे, F20 के जैसे। मैस, तुम मेरा इरादा नहीं बदल सकते। गरीब जो हैं और कमजोर जो हैं, बस वो पैदा ही हुए हैं लूटे जाने के लिए। तभी मैस बोलता है, गरीब हो चाहे अमीर, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। एबल बोलता है, तो क्या हुआ? वो बुरे लोग में से आधे से ज्यादा आज भी बॉटम पे हैं। मैस बोलता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी एबल बोलता है, अरे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बोलो तो आगे। मैस बोलता है, चलो वो सब छोड़ो, आखिरकार तुम हार चुके हो तो मुझे बताओ लेमन कहाँ है? एबल बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं इन पपेट्स को छोड़ दूंगा, तो चलो मैं इन पपेट्स को छोड़ देता हूँ। तभी मैस बोलता है, मुझे लगा था तुम बहुत बुरे इंसान होगे, लेकिन तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम ये सब अपनी माँ के लिए कर रहे थे। एबल जो रहता है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि मैस उसको इस नजरिए से देखता है, जिसके बाद वो अपने पपेट मैजिक को रिलीज कर देता है। एबल जो रहता है वो सारे पपेट्स को रिलीज करने के बाद बोलता है, ये लोग कितने पागल थे। इनडायरेक्टली वो मैस को देखकर खुश हो रहा था। तभी हमें मैस के दोस्त दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं सारे कॉइन्स को पाकर और अपने मैस को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना लेंस दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। तभी उसके पीछे अपना रेन आता है जो बोलता है, तुम इस स्कूल के नहीं लगते, और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेंस उसके हमले को काउंटर कर लेता है। रेन की जो मशीन थी वो बोलती है, ये तो बहुत पावरफुल बंदा है। लेंस बोलता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? रेन बोलता है, मुझे चेक करना है तुम इनोसेंट जीरो तो नहीं हो। लेंस जो रहता है वो बोलता है, तुमने काफी अच्छा गेस किया, और उसका चेहरा चेंज होने लगता है। हमें एकदम नया इंसान दिखाया जाता है जो अपने रेन से बोलता है, तुम काफी अच्छा गेस मारते हो। रेन्स बोलता है, इनोसेंट जीरो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन से हो ना जो मैजिकल चीजों और क्रिएचर्स का स्मगलिंग करती है और इंसानों को मारती है। तुम इस स्कूल में क्या करने आए हो? मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इनोसेंट जीरो बोलता है, मैं इस स्कूल में कुछ ढूंढने आया हूँ। रेन बोलता है, क्या? इनोसेंट जीरो बोलता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता उस चीज का नाम। वो ये भी बताता है कि उसने एबल को भी यहाँ पे भेजा था, लेकिन एबल उनके कोई काम नहीं आ पाया। रेन बोलता है, बस इतना ही, मेरे कुछ काम का नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे और इन्फॉर्मेशन दो। इनोसेंट जीरो बोलता है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, हम तो दोस्त भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई पर्सनल चीजें जाननी है तो पहले तुम्हें सामने वाले को दोस्त बनाना पड़ता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। रेन बोल रहा होता है, कितनी बकवास करता है साला सुअर। इनोसेंट जीरो बोलता है, अरे ये सब छोड़ो, मुझे एबल को मारना है क्योंकि वो अपने मिशन में पास नहीं हो पाया। रेन जो रहता है वो कुछ बोलता ही तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा खाना खाने वाला चाकू आके गिरता है। रेन्स उससे बचता है। तभी रेन्स के सामने एक बंदा आ जाता है जिसको इनोसेंट जीरो ने छोड़ा था, और इनोसेंट जीरो वहां से भाग जाता है। रेन्स बोलता है, इनोसेंट जीरो के पास डिवाइन विजनरी जितनी पावर है वो बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना F20 दिखाया जाता है जो अपने लॉर्ड एबल के बारे में सोच रहा होता है कि लॉर्ड एबल ने उसे सहारा दिया था, लेकिन वो अपने लॉर्ड एबल के कुछ काम नहीं आ पाया। हमें मैस और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो साथ में मिलकर मजे कर रहे होते हैं। जीतने के बाद मैस को सुस्सू आ जाती है, मैस वहां से चला जाता है। जैसे ही मैस जाता है वहां पे इनोसेंट जीरो आता है जो सीधा एबल की तरफ बढ़ता है, अपने मैच के सारे दोस्तों को धक्का देते हुए। इनोसेंट जीरो एबल से बोलता है, एबल तुम हार गए ना, तुम तो इस स्कूल के टॉप पे भी नहीं आ पाए, तुम उसको नहीं ढूंढ पाए जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, और साथ ही साथ तुमने वॉलबर्ग के सामने हमारी इज्जत भी गिरवा दी। अब तुम हमारे कोई काम के नहीं रहे। और वो अपने एबल का गला पकड़ लेता है और उसे बहुत जोरों से दबाने लगता है। तभी मैस वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, किसी को मिरिंडा के साथ क्रीम पफ खाना है। इनोसेंट जीरो मैस को देख के बोलता है, इस बेवकूफ को समझ में नहीं आता क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ। तभी मैस के नाक में कुछ फंसने लगता है। तभी मैस जो रहता है वो बहुत तेजी से छींकता है, जिसकी वजह से सारे क्रीम पफ जो रहते हैं
इनोसेंट जीरो के टकले में जाके लग जाते हैं और उसके सुनहरे हाईलाइटेड छपरी वाले बाल पे क्रीम लग जाती है। इनोसेंट जीरो बोलता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हारे वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा। और इनोसेंट जीरो चिल्ला रहा होता है, तभी वो अपने मैस को देखता है और बोलता है, ये लड़का यही लड़का तो नहीं है जिसको हम लोग इतने दिन से ढूंढ रहे थे। अगर ये वही लड़का है तो चलो पहले मैं उनको खत्म कर देता हूँ जिनको खत्म करने आया हूँ यहाँ पे। एबल तुम तो गए। वो अपने एबल से बोलता है, एबल तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, और अपने एबल को हवा में उठा देता है और उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी बीच में एबीज आ जाता है और एबल के ऊपर जो हमला लगने वाला था वो अपने ऊपर ले लेता है। एबीज का खून बहने लगता है। मैस उससे बोलता है, मास्क वाले लड़के। एबीज बोलता है अपने मैस से, मैस मुझे माफ कर देना, मैं उन क्रीम पफ्स को बहुत मिस करूंगा, मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाया मैस। इनोसेंट जीरो बोलता है, कितना वफादार कुत्ता है, लेकिन मुझे ये बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है, जल्दी नौटंकी खत्म करो अपनी। मैस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैस अपना हाथ जमीन पे पटकता है और जमीन टूटने लगती है, उसमें से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। मैस उसी में से एक पत्थर को लात मारता है जो सीधा इनोसेंट जीरो के मुंह पे लगता है। इनोसेंट जीरो उस पत्थर को पकड़ता है और चाटते हुए बोलता है, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। मैस बोलता है, क्या तुमने अभी पत्थर को चाटा? और एक बात ये कि मैं एबीज को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे रोक सको तो रोक लेना। इनोसेंट जीरो वहां से जाने लगता है और अपने मैस से बोलता है, एबीज को तुम अगर समय पे बचा पाए तो बचा लेना, उसके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। जाते जाते वो अपने मैस के ऊपर हमला कर देता है। मैस को वो हमला लग भी जाता है। इनोसेंट जीरो बोलता है, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ एक बड़ बोले थे मैस। एबल बोलता है, मैस उससे नहीं जीत सकता क्योंकि वो इनोसेंट जीरोज में से एक है। मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था, मेरी किस्मत थी कि मैं एक ऊंचे घराने में पैदा हुआ और साथ ही साथ ताकतवर पैदा हुआ। हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। इनोसेंट जीरो का हमला जो रहता है वो मैस की तरफ बढ़ रहा होता है। एबल बोलता है, मैस तुम्हें मेरे ख्याल से गिव अप कर देना चाहिए, हम लोग नहीं जीत सकते मैस। और एबल जमीन पे बैठ जाता है अपने एबीज को पकड़ते हुए और बोलता है, एबीज भी बेवकूफ था जो उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तो एक अनजान व्यक्ति हूँ, इसके लिए एक अनजान व्यक्ति के लिए कौन अपनी जान खतरे में डालता है। मैस इनोसेंट जीरो के हमले को रोकते हुए अपने एबल से बोलता है, ऐसा मत कहो एबल, एबीज ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुमने उसकी मदद करी थी उसके सबसे बुरे वक्त में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी वैसी ही बीती है जैसा एबीज के साथ हुआ था। मैं उसे बचाऊंगा और उसे वो क्रीम पफ्स खिलाऊंगा जो वो खाना चाहता है। एबल अपनी माँ की बात को फिर से याद करता है। उसकी माँ ने उससे ये भी बोला था कि हमेशा सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। एबीज को थोड़ा थोड़ा होश आता है। वो अपने पास्ट को याद करता है कि एबल ने उसको कैसे सहारा दिया था। एबल ने एबीज को उसकी आंखों का सही इस्तेमाल बताया और उसको सहारा दिया था। हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। एबीज अपने एबल से बोलता है, प्लीज भाग जाइए लॉर्ड। तभी एबल मन ही मन बोलता है, एबीज तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो, दिल के बहुत अच्छे हो तुम भी। सीन शिफ्ट होता है। हमें इनोसेंट जीरो दिखाया जाता है जो अपने मैस के ऊपर लगातार अपनी कार्बोरेन से हमला करे जा रहा था। मैस जो था वो उसके हमले को नहीं रोक पा रहा था। डॉट बोलता है, अगर इनोसेंट जीरो इसी तरह हमला करता रहा तो मैस कभी उसके करीब जा ही नहीं पाएगा। इनोसेंट जीरो जो रहता है वो हैवी कार्बोरेन का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से मैस जो था वो और पीछे घसीटने लगता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो इनोसेंट जीरो के हमलों को रोकता है। हमें अपना एबल दिखाया जाता है जिसने अपने मैरी वंस का इस्तेमाल किया था। इनोसेंट जीरो अपने एबल से बोलता है, एबल ये तुम क्या कर रहे हो? एबल बोलता है, बस मैं सही का साथ दे रहा हूँ। इनोसेंट जीरो बोलता है, तो देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। इनोसेंट जीरो के जो हमले रहते हैं वो अपने एबल की डॉल को एकदम छल्ली कर देते हैं और तोड़ देते हैं। इनोसेंट जीरो बोलता है, ये क्या, तुम तो बड़े आराम से हार गए। तभी एबल की डॉल के मुंह से कुछ चमकता हुआ निकलता है और वो अपना मैस था जो अपने इनोसेंट जीरो के मुंह पे मुक्का मार देता है। इनोसेंट जीरो का चेहरा जो था वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इनोसेंट जीरो बोलता है, तुम पहले हो जिसने मुझे इतना डैमेज दिया है। वैसे तुम कौन से मैजिक का इस्तेमाल करते हो, मुझे बताओ ना। मैस बोलता है, मैं पावर का इस्तेमाल करता हूँ। इनोसेंट जीरो बोलता है, ये कौन सा मैजिक है, मतलब तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते? तो
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनोसेंट जीरो जो रहता है वो एक मिरर निकालता है। डॉट उस मिरर को देख के बोलता है, ओ नो, ये वो तो नहीं, ये तो वही मिरर है जो अपोनेंट के मैजिक को उसी के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। डॉट मन में बोलता है, हमें बिना मैजिक का इस्तेमाल करे इस मिरर को तोड़ना होगा, मतलब जो इम्पॉसिबल है। डॉट अपने मैच से हमला करने के लिए मना करता है, लेकिन अपना मैच जो रहता है वो एक लात मारता है और मिरर टूट जाता है और इनोसेंट जीरो के मुंह पे छप जाता है। लव और मैक्स के सारे दोस्त जो रहते हैं ये सब देख के चौंक चुके थे और बोलते हैं, क्या क्या इसका मतलब वो अब तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एबल बोलता है, ये तो एक कहानी जैसा लग रहा है। इनोसेंट जीरो ये सब बात सुनकर चौंक चुका था और बोलता है, मतलब तभी मेरे सर में दर्द हो रहा था जब ये लड़का आया था। पक्का ये वही है जिसको हम लोग इतने दिन से ढूंढ रहे थे। इनोसेंट जीरो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगता है और बोलता है, मैं तुमसे फिर कभी मिलने आऊंगा। मैस बोलता है, निकाल, पहली फुर्सत में निकाल। मैस तुरंत ही अपने F20 की तरफ भागने लगता है और बोलता है, मुझे उसको इन्फर्मरी ले जाना होगा। मैस देखता है एबल ने पहले ही अपने F20 को फर्स्ट एड दे दिया है। एबल बोलता है, तुम्हारी हैंकरचीफ बहुत काम आई हमारे मैस। F20 अब खतरे से बाहर है, मैं उसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मैस हमारी मदद करने के लिए। एबल जो रहता है वो अपने F20 को लेके वहां से चला जाता है। एबल के जाते ही मैस के सारे दोस्त चिल्ला के अपने मैस से बोलते हैं, मतलब तुम अब तक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मैस घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ दोस्तों। मैस के दोस्त लोग जो रहते हैं वो डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग कैसे ये बात छुपाएंगे कि मैस मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी उन लोगों के पीछे एक लड़का चिल्ला के बोलता है, ये लड़का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सारी बात मैं टीचर्स को बता दूंगा। मैस के सारे दोस्त घबरा जाते हैं और मैस जो रहता है वो बोलता है, तो ये अब हो रहा है। मैस के दोस्त अपने मैस को देख के बोलते हैं, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। सो गाइस यार यही था हमारे मैसेल के एपिसोड नंबर 12 में। अगर गाइस यार आप चाहते हो कि मैं इसके आगे की स्टोरी भी आपको एक्सप्लेन करूं, मतलब सीजन 1 के आगे की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूं, डिवाइन विजनरी आर्क एक्सप्लेन करूं, एग्जीक्यूशन आर्क एक्सप्लेन करूं, तो गाइस यार इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देना और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अननोन गेमर 100 के नाम है हमारा, जाके फॉलो कर लो गाइस यार। इस महीने तक हमें 1 के फॉलोअर्स हिट करने हैं वहाँ पे भी।